है, बहुत बड़ा संकोच लग रहा है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दो। मैं अपने सहेलियों के साथ जंगल की शोभा देख करके और अब ही लौट के आ जाऊंगी। महाराज उत्तानपाद ने जिस समय अपने धर्म पत्नी की ऐसी बात को सुना है भक्तों, एकदम से महाराज ओहो राजा बोले, क्या बोले? अरे राजा बोले सुन लो रानी, नक खुश हुई बात तो हमारी है। अरे तुम बगिया टहलन जाती हो तो कर ली जो तैयारी है। श्री उग्रसेन हंस के बोले, श्री उग्रसेन हंस के बोले, कब तुम पे तैयार नहीं, बातन पे महारानी अब का हम कोई अधिकार नहीं। महारानी जी, आपकी हर बात पे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, आपको देख करके हमारा हृदय बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। एक काम करो। बोलो पिया। आप अगर जंगल को घूमने जाना चाहती हो, हाँ। अपने सहेलियों के साथ में घूमना चाहती हो, तो मेरी आज्ञा है, तुम जा सकती हो। ठीक है पिया। महारानी पौन रेखा पति की आज्ञा पा करके दोस्तों क्या करती हैं? एक दिना वो पतिव्रता पति की आज्ञा पाई, अरे सखियन संग रथ पे चढ़ी काऊ वन में पहुंची जाई। एक दिन महारानी पवन रेखा अपने सहेलियों की आज्ञा अपने पति की आज्ञा पा करके अपने सहेलियों के साथ में रथ में बैठ करके और जंगल की शोभा देखने जाती हैं। जिस समय महारानी पवन रेखा जंगल को पहुंची है दोस्तों, तो क्या देखा है कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए। बहार में आए हैं, पूर्वा ने खींचा कुछ दामने, पूर्वा ने खींचा कुछ दामने, दामन दम कर इतराए हैं। महारानी पवन रेखा जिस समय अपने सहेलियों के साथ जंगल में पहुंची हैं, बहुत ही सुंदर मौसम है, पूर्वा बयार को झोंका चल रहा है। महारानी पवन रेखा को नाना प्रकार की खुशियां प्राप्त हो रही जंगल में। और क्या देखा? सुंदर चंपा, नरगिस, कमल, गुलाब, नाना प्रकार के फूल खिलने नजर दिखाई पड़ रहे हैं। उन पुष्पों की सुंदरता को देख करके महारानी पवन रेखा बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन भैया, रानी को ये नहीं पता है
कि इस जंगल में कौन सा तूफान और कौन सा विकार है। उस जंगल में एक द्रुमलिक नामक राक्षस रहता था, जो बहुत ही मायावी राक्षस था और बहुत ही बलवान था। जिस समय महारानी पवन रेखा को उस राक्षस ने देखा है दोस्तों, तो क्या हुआ, और महारानी पर नीच ने जब नजरे अपनी डाली, मीडिया सहित मारो, मीडिया वाले मत। क्या हुआ है, महारानी को जन देख के दिल में हुई गई भारी, जन मन में करो विचार रे, रे या कितनी सुंदर नारी, महाराज नीच ने मन में करी विचारी, यह नारी को लो अपनाई जिंदगी हो जाए कुशल हजार। इतनी सुंदर और खूबसूरत नारी द्रुमलिक नामक राक्षस ने जिस समय महारानी पवन रेखा की सुंदरता को देखा, अकस्मात उस राक्षस के विचार बदल गए। राक्षस तिरछी नजरों से देखने लगा। रानी पवन रेखा को देख करके बार बार महारानी पवन रेखा की सुंदरता का अपने मन ही मन में आख्यान गाने लगा। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा है। अगर ये पवन रेखा कहीं हमें मिल जाती, इस पवन रेखा से मैं प्यार से बातें कर लेता, तो मेरी जिंदगी के गुल खिल जाते। मायावी तो था ही। मायावी राक्षस ने महारानी पवन रेखा को अपनाने के लिए नाना प्रकार की माया चलाना छोड़ दिया। पहले नंबर पे तो माया को ऐसो बाढ़ चलाओ है, जिस माया के बाढ़ से आंधी तूफान बहुत विकट आ गया। और जब वो आंधी तूफान आया तो महारानी पवन रेखा के साथ की जो सहेलियां थीं, उनके रथ सबके तितर बितर हो गए। कोई तो पूरब में लय रथ चली गई, कोई पश्चिम में निकल गई, कोई उत्तर में चली गई। अब उस अंधकार में अकेली रानी पवन रेखा बची। दूसरा उसने माया का बाण छोड़ा। जब दूसरा माया का बाण छोड़ा, बहुत तेजी से बरसात होने लगी। जिस बरसात में सारे लोग व्याकुल होने लगे। मेरे भैया, जब महारानी पवन रेखा की सहेलियों ने भी साथ छोड़ दिया, अब तो रानी पवन रेखा अकेले बच गई है। और जिस समय महारानी पवन रेखा अकेले बची है, तो क्या हुआ, अरे झट से उसको नीच ने, अरे झट से कोई उस नीच ने राजा को रूप बनाओ। अरे झट से कोई उस नीच ने राजा को रूप बनाओ। सही
बाहरे मायावी राक्षस। पहले तो माया से आंधी चलाई, फिर बरसात हुई, बरसात के बाद में नाना प्रकार के जंगली जानवर महारानी पवन रेखा के सामने आने लगे। कहीं तो शेर दहाड़ रहा है, कहीं चीता गुर्रा रहा